हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु प्रीचर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान की जो सीमा है उसके साथ अन्य कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं जो भारतीय राज्य होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। पशुधन सहायक में पूछा गया है, इसलिए पशु प्रीचर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड ग्रेड में 2013 में पूछा गया है। RSRTC 2013 में पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इसकी व्याख्या है वो इससे भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आ चुका है, बाकी व्याख्या है वो आसपास की चीज़ें हैं, इसलिए वो जरूरी है। तो राजस्थान के साथ में भारतीय 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, 5 राज्य लगते हैं राजस्थान की सीमा के। और सबसे ज़्यादा जो दूरी है सब टोटल जो दूरी है वो है 4850 किलोमीटर। यानी बात करें राजस्थान के अंदर जो 5 राज्यों की सीमा लगती है अन्य राज्यों की, उनकी कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है राजस्थान के साथ 5 राज्यों की। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश, चार और पांचवा है गुजरात। ये 5 राज्य है। और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से 1600 किलोमीटर लगती है, हरियाणा की 1262 है, गुजरात की 1022 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश की 877 और पंजाब की 89 है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सीमा रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है। तो सबसे अधिक किसकी हो गई? मध्य प्रदेश की, और सबसे कम है पंजाब की। पंजाब की 89 किलोमीटर है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सबसे कम सीमा राजस्थान के साथ किस राज्य की लगती है, तो 89 किलोमीटर पंजाब की लगती है, और सबसे अधिक है मध्य प्रदेश की। इतना ही था ये क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ना वो है, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है। तो दक्षिणी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का जो क्षेत्र है ना राजस्थान के अंदर, उसके साथ सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की, और 1600 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो सबसे लंबी देश के साथ पूछी गई अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो पाकिस्तान के साथ है, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है वो आप कमेंट में बता देना कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है, और उसकी लंबाई टोटल कितनी है कमेंट में आप लंबाई बता दीजिए कि उसकी लंबाई कितनी है, पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। राजस्थान के अंदर भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ स्पर्श करती है। तो ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता JVVNL थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों को स्पर्श करती है। यानी पाली की सीमा अजमेर को, बाड़मेर को, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद और सिरोही, उदयपुर, इन 8 जिलों को स्पर्श करती है। इसलिए अधिकतम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा हो गया? पाली हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये कि जो क्षेत्रफल है ना राजस्थान का वो लगभग किस देश के साथ बराबर मैच खाता है क्षेत्रफल में। तो 1 नंबर कनाडा, 2 नंबर फ्रांस, 3 नंबर ऑस्ट्रिया और 4 नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी की जो क्षेत्रफल है ना उस क्षेत्रफल के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब देखो राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित बात करें तो पूरा का पूरा मीटर दे रखा है व्याख्या में, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तो क्षेत्रफल है ही राजस्थान का, आप सभी को पता है, छोटी क्लासों में ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर कांगो रिपब्लिक जो देश है उसकी जो क्षेत्रफल है ना वो है 3.42 लाख वर्ग किमी। ठीक है, लगभग बराबर है। फिनलैंड का 3.37 है, 3.37 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, और जर्मनी को 3.57 लाख है। तो इसका मतलब है देखो कि 3.57 है और 42 के नज़दीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, लगभग बराबर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी, जापान के लगभग बराबर है, और ब्रिटेन का 2 गुना है। याद रखो, ब्रिटेन का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है और इजराइल का 17 गुना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्योंकि
छोटी छोटी जो बातें हैं ना वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा तो है पर ऑप्शन पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ब्रिटेन का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है और इजराइल का 17 गुना है। पूछेगा आपको इजराइल का, ऑप्शन मिलेगा 5 गुना, 2 गुना, लेकिन होगा आंसर 17 गुना, जो आपको वहाँ पर याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है, ब्रिटेन 2 गुना, श्रीलंका 5, इजराइल से 17। अगला जो क्वेश्चन है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? बीकानेर की है। बाड़मेर की अधिक है, जैसलमेर की सबसे ज़्यादा है और गंगानगर की भी अधिक है, लेकिन बीकानेर की है ना वो सबसे कम है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि कौन सा शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है, तो वो है बीकानेर। और सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। गंगानगर सिटी है वो बॉर्डर के नज़दीक है, और बॉर्डर से दूर कौन सी हो जाएगी? बीकानेर। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो नदियों से है। अनास एक सहायक नदी है। अनास किसकी सहायक नदी है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, एसएसटी में भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण तो है ही। अनास एक सहायक नदी किसकी है? 1 नंबर महानदी माही नदी की, 2 नंबर गंभीर नदी की, 3 नंबर साबरमती नदी और 4 नंबर पर है घग्गर नदी। तो इसका जो उत्तर देखिए वो हो जाएगा माही नदी। अनास नदी है ना वो माही नदी की सहायक नदी है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, आजकल इसी तरह के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चनों का उत्तर अगर आपको पता है ना तब भी आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। इसलिए आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तरफ तो हमें दे दी नदी, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिया है कि नदी कहाँ से निकलती है। लूनी नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर से। ठीक है शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। दूसरा है चंबल। चंबल से सॉरी, इसमें जो है ना लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है। ठीक है, और लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से है ना, शिवालिक की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो घग्गर की नदी। घग्गर की नदी है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लूनी नदी का हो जाएगा नागपहाड़ अजमेर, क्योंकि अजमेर से है इसलिए मुझे अजमेर याद रह गया। उसके बाद में चंबल। चंबल की बात करें तो चंबल हो जाएगा जन्ना पाव की पहाड़ियों से। बनास 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 है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में है। और बाणगंगा नदी है वो जयपुर के पास है, जयपुर के नज़दीक बेराट की पहाड़ियाँ हैं। घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से। इस तरह आपको मिलान सही करना है। एक सेकंड और देख लेते हैं। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नागपाड़ की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, और दूसरा बात करें चंबल नदी जन्ना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद में। बाणगंगा बेराट जयपुर के नज़दीक है। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये इसका जो मिलान है वो आप सही कर लीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो अंतर्वर्ती कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा है? तो वह पाली, सिरोही और जालोर, ये 3 जिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बेड़च नदी जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर बनास, 2 नंबर लूनी, 3 नंबर साबरमती और 4 नंबर पर है सोम। तो इसका सही आंसर क्या है? बेड़च नदी की जिसकी सहायक नदी है वो है बनास। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, बनास। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2021 और 17 में पूछे गए हैं। देखो, नदी दे रखी, उद्गम स्थल दे रखा है बाणगंगा नदी हमने अभी देखा था। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? बेराट की पहाड़ियों में। ठीक है, तो यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ दे रखी है, ये गलत है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सोम नदी बीछा मेंढा से निकलती है और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सीकर से। तो यहाँ पर जो बाणगंगा वाला ये बेराट कर लो, यहाँ पर बेराट की पहाड़ियाँ हैं, बेराट की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? जयपुर में। तो आज के जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। साथ ही ये काम करना, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि टाइम एग्जाम के लिए बहुत कम बचा है, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँच पाए। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी PDF के जो